नमस्कार मित्रों, मैं सचिन सिंह और शौर्य गाथा में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो का विषय था क्या प्रतिहार क्षत्रिय ब्राह्मण थे, जिसमें हमने तथ्यों, साक्ष्यों, परंपरा के आधार पर सिद्ध किया कि प्रतिहार क्षत्रिय विशुद्ध रूप से सूर्यवंशी क्षत्रिय थे तथा ब्राह्मणों से उनका कोई संबंध नहीं था। अब इसी क्रम में प्रतिहार क्षत्रियों से जुड़े सभी भ्रम और मिथक दूर करने के प्रयास में ये दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है, जिसका विषय है क्या प्रतिहार क्षत्रिय गुर्जर थे। आइए तथ्यों के आधार पर विषय को स्पष्ट करते हैं। कन्नौज के प्रतिहार सम्राटों के लिए उनके समकालीन शासकों, राष्ट्रकूटों और चालुक्यों ने गुर्जर और गुर्जरेश्वर शब्दों का प्रयोग किया है। प्रश्न ये उठता है कि ये गुर्जर शब्द स्थानवाचक है या जातिवाचक। इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है चालुक्य या सोलंकी क्षत्रियों का ऐहोल शिलालेख, जिसमें लाट, मालव और गुर्जरों को पुलकेशिन द्वितीय के अधीन बताया गया है। ऐहोल शिलालेख का प्रयोग कर कुछ शरारती और षड्यंत्रकारी इतिहासकारों ने प्रतिहार क्षत्रिय वंश को गुर्जर सिद्ध करने का कुत्सित प्रयास किया है, लेकिन ये बात तब पूरी तरह से अप्रमाणिक सिद्ध हो जाती है जब जिन चालुक्यों को गुर्जराधिराज को नष्ट करने वाला कहा गया है, जब वे स्वयं गुजरातरा पर अधिकार कर लेते हैं, उसके बाद स्वयं उन्हें भी गुजराधिपति कहा गया है। लेकिन षड्यंत्रकारी इतिहासकार ऐहोल शिलालेख का तो खूब वर्णन करते हैं और ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि प्रतिहार क्षत्रिय गुर्जर हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि प्रतिहारों के पतन के पश्चात गुर्जर देश पर जब चालुक्यों का शासन हो गया, तब यही गुर्जर शब्द या गुर्जराधिपति चालुक्यों के लिए भी अगली 3 शताब्दियों तक प्रयुक्त होता रहा। महापंडित गौरीशंकर ओझा अपनी पुस्तक सोलंकियों का प्राचीन इतिहास में पुलकेशिन की विजय को लाट, मालव और गुर्जर के राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार की, ऐसा लिखते हैं। यदि गुर्जर स्थानवाचक के स्थान पर जातिवाचक होता तो ओझा जी गुर्जर के राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली, ऐसा लिखने के स्थान पर गुर्जर राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, ऐसा लिखते। यहाँ ये स्पष्ट करना भी अत्यंत आवश्यक है कि जब तक चालुक्यों ने गुजरातरा पर अधिकार नहीं किया था, तब तक उन्हें कहीं भी गुजराधिपति नहीं कहा गया था, लेकिन गुजरातरा पर अधिकार होने के बाद उन्हें भी गुजराधिपति कहा जाने लगा, जो स्पष्ट करता है कि गुजरातरा स्थान पर शासन करने वाले सभी शासकों को गुजराधिपति कहा गया है। प्रतिहारों और चालुक्यों के अलावा चावड़ा राजपूतों को भी गुर्जर देश के स्वामी होने के कारण गुजराधिपति कहा गया है। गुर्जर या गुजरातरा जातिवाचक नहीं बल्कि स्थानवाचक है। ये तब बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है जब गुजरातरा पर शासन करने वाले तुर्क मुस्लिम शासकों के लिए भी समकालीन लेखकों और जैन साहित्य ने गुर्जर शब्द का प्रयोग भौगोलिक अर्थ में उसी प्रकार किया है जैसे पालों के लिए गौड़, कलचुरियों के लिए चेदी, राष्ट्रकूटों के लिए कर्णाट और पल्लवों के लिए द्रविड़ शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तत्कालीन साहित्य के आधार पर सिद्ध किया है कि 7वीं से 14वीं शताब्दी तक गुर्जर, गुजरातरा, गुर्जर राष्ट्र, गुर्जर भूमि, गुर्जर देश, गुर्जर मंडल इत्यादि शब्दों का प्रयोग देश के रूप में तथा गुजराधिपति, गुर्जर नरेश, गुर्जरपति, गुर्जर राज, गुर्जरेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग गुर्जर देश पे शासन करने वाले शासकों के लिए प्रयोग किए गए हैं। कालांतर में विभिन्न कारणों से इस गुजरातरा से बड़े पैमाने पर कई जातियां दूसरे प्रदेशों में पलायन कर गईं, जो उन प्रदेशों में गुर्जर देश से आने के कारण गुर्जर के नाम से जानी गईं। इनमें एक तरफ सौराष्ट्र और कच्छ में मिलने वाली गुर्जर ब्राह्मण, गुर्जर मिस्त्री, गुर्जर लोहार, गुर्जर बढ़ई आदि जातियां हैं, जिनके इन क्षेत्रों में गुर्जर देश से आकर बसने के कारण इनके जातिगत नाम के साथ स्थान सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। महाराष्ट्र के खान देश में भी कई ऐसी जातियां मिलती हैं जो गुर्जर नहीं है, लेकिन उनको गुर्जर नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा और निर्माण में भी मुरलिया गुर्जर, हेरे गुर्जर और लिलोरिया गुर्जर नाम की गुर्जर जातियां मिलती हैं, जिनका आपस में कोई वैवाहिक संबंध नहीं है और समानता सिर्फ इतनी है कि इन सभी को गुर्जर देश से आने के कारण गुर्जर कहा गया है। अक्सर ये प्रश्न भी उठता है कि गुजरातरा का नाम गुजरातरा कैसे पड़ा। आइए इसका भी विवेचन करते हैं। उत्तर मध्य काल में पश्चिम भारत में एक प्रदेश बना जिसका नाम था गुजरातरा या गुर्जर देश, जिसे आज हम गुजरात के नाम से जानते हैं। लेकिन उस समय का गुजरातरा आज के गुजरात से भौगोलिक रूप से पूरी तरह भिन्न था। इस प्रदेश की सीमा में आज के दक्षिण पश्चिम राजस्थान के जोधपुर, जालौर, सिरोही, बाड़मेर जिले और आज के उत्तर गुजरात के बनासकांठा, पाटन और महसाणा आदि जिले आते थे। सूखे और कम वर्षा वाला क्षेत्र होने के कारण यहाँ कृषि बेहद सीमित थी, इसलिए यहाँ की जनसंख्या पूरी तरह से गौ पालन पर जुड़ी हुई थी। इस क्षेत्र में भारत के सबसे सघन घास के मैदान और गौचर भूमि थी। इस क्षेत्र का नाम यहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज के गौ पालन पर टिके होने की वजह से पड़ा।
यहाँ तक कि कुछ दशक पहले तक भी देश का यह संभवतः अकेला क्षेत्र था जहाँ गौ पालन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। देश की सबसे बड़ी पथमेड़ा गौशाला इसी क्षेत्र के बीचों बीच स्थित है। देश के सबसे बड़े घास के मैदान यहीं पाए जाते हैं। आज भी रवाड़ी, मालधारी, भरवाड़ आदि अनेक पशुपालक जातियों की इस क्षेत्र में बड़ी आबादी है। इस क्षेत्र का नाम यहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज के गौ पालन पे टिके होने की वजह से पड़ा। गूचर गौचर का ही अपभ्रंश है। इस प्रकार इस गोचर देश का नाम गुर्जर देश पड़ा और यहाँ के निवासियों को गुर्जर कहा गया। इस वीडियो में हमने पूरी तरह से स्पष्ट करने का प्रयास करा है कि प्रतिहार क्षत्रिय गुर्जर नहीं थे। गुर्जर, गुर्जराधिपति, गुर्जरेश्वर आदि शब्द जो उनके नाम के साथ जुड़े वो इसलिए जुड़े क्योंकि उन्होंने गुजरातरा या गुर्जर देश पर राज किया था। तो ये वीडियो ये स्पष्ट करने में सफल रहा होगा ऐसा मानते हुए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।